नमस्कार, हम सीताराम गुरु और देखी अपना के ठहराए के और रुकाए के और विवाह शादी समारोह के खींचे अपने सीधी जिला में एकदम संजय टाइगर रिजर्व उपलब्ध है और बघेला हेरिटेज एवं रेस्टोरेंट विवाह घर पूरी सेवा उपलब्ध है। एक दर की सेवा के अवसर दे और बघेला हेरिटेज में पहुंची और नाश्ता पानी और रहाए और खाए के पूरी उत्तम व्यवस्था। शादी विवाह समारोह जन्मदिन पिकनिक पार्क के खींचिन संपर्क करें बघेला हेरिटेज। नमस्कार, हम सीताराम गुरु और बने रही अपना पंचे हमारे संगे और देखी पूरा आज अपने प्रदेश के भाजपा सरकार एकदम नए मंत्री एकदम मोहन यादव जी का सुनिश्चित होगी है और प्रदेश के अपने पूरा कार्यभार समेटे में और संभारे में और गरीबन के साथ एकदम बिल्कुल चले में सहयोग हासिल करे। भाई यह बीच में अपना का हम जरूर ये बता रहे हैं कि अपने प्रदेश के 18 साल के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पूरा अपना बयान सुनी और पूरा वक्तव्य देखी और पूरा अपने एकदम लाडली बहनी सम्मान कलाई के और पूरा अपन तीर्थ यात्रा कलाई के और पूरा अपने 18 साल के यह अपन पूरा कार्य कलाई के देखी कि आज अपन मेहनत कलाई के अपन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाराजगी और दिल्ली जाए से एकदम बिल्कुल बहिष्कार। आज अपन मंत्री वीडियो में देखी कि सब शब्दों से वो बता रहे हैं कि मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा पर दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा। आज अपना का यह सीन सीताराम गुरु भोपाल के दिखा रहे हैं और बिल्कुल अपने दर्शकन का यह सीन से प्रकट करा रहे हैं और कौनो ऐसा बात नहीं है। मामा शिवराज सिंह सदैव अपना पंचन के साथ रही और पार्टी में सदैव कार्य करें। मैं प्रदेश अब बने रही सीताराम गुरु संगे और जरूर मामा के पूरी श्री मोहन यादव जी को और मामा के पूरा एकदम बयान सुने। नमस्कार, हम सीताराम होने वाले मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा माला जो हमारा उनका प्रकरण था उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी।
2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई, और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण, केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया, और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझे, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका। गड्ढों वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। कृषि के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है, आप सब जानते हैं, मैं नहीं विशेषज्ञ कहते हैं। 159 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन बढ़ के 619 लाख मीट्रिक टन हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की चमत्कृत करने वाली, और वही मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का फिर बड़ा कारण बनी। 11,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से हम 1,40,000 रुपया तक लेके आ पाए। 71,000 करोड़ की जीएसडीपी को हम बढ़ा के आज 14 लाख करोड़ के पार ले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी हमारी 24% पहुंच गई। और सामान्य शब्दों में अगर मैं सोचता हूं तो भट्ट सुअर से हमारा सफर यहां शुरू हुआ था, उससे मेट्रो ट्रेन तक का सफर हमने तय किया। टपरे वाली ITI से हम ग्लोबल स्किल पार्क तक पहुंचे। मेडिकल कॉलेज नए हो या CM राइज स्कूल, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना हो या सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया दौर प्रारंभ करना हो, जिसमें महाकाल महालोक से लेके देवी लोक और एकात्म धाम जैसे केंद्र स्थापित हुए, ये सारे काम मेरे मन को संतोष देते हैं और लगता है कि हम कुछ सार्थक कर पाए। लेकिन इसके साथ दो चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं,
मेरी अंतरात्मा से, क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी, उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो एक साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है। मेरी कल्पना नहीं थी, लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना। वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन है, वो केवल कागजी नहीं है। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरिया बहनों की, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी, और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आए वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेकर बोनस जैसी अवधारणा लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू किए। और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए मैं एक एक योजना का नाम नहीं दूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना। और पिछला जो कार्यकाल अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान है। 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठिया रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना। वो कठिन समय था, बसें लगाना, लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर सिर्फ मजदूरों को पैदल नहीं चलना। सीएम राज स्कूल में मानता हूँ, अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने, जब मैं भर्ती था कोविड में खुद। कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है, उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते, मैंने सदैव कहा भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा। वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा। और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया,
बल्कि समय समय पर योग्य मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया। कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहाँ हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। देखिए, जिद थी, जुनून था, जज्बा था, और मैं चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कि कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण प्रण से काम किया। विजय, शुभम एक मिनट, विजय पूछो। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। जनता के प्रति मेरा कमिटमेंट, समर्पण और प्रतिबद्धता कि हर एक पल जनता की सेवा में लग जाए, वो मुझे थकने भी नहीं देती और रुकने भी नहीं देती। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। अनुराग जी पूछिए। व्यस्त तो रहूंगे, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूंगा। अभी लोगों से मिलजुल रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए, मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीजें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बैठे ही हूँ, और मध्य प्रदेश देश में ही है, मध्य प्रदेश कहाँ छूटेगा।